बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है डाटा माइनिंग का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डाटा माइनिंग को बेसिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो कौन कौन से जो स्टेप्स हैं जो हमारे अंडर कंसिडरेशन रहते हैं और हम किस तरह से उन तमाम स्टेप्स में रिफाइनमेंट ला सकते हैं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डाटा माइनिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा, उसके बाद हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स थी उन्हें जाना कि भाई वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि डाटा माइनिंग जो है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी टेक्निक, जो भी टेक्निक हम यूज करें उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन हम किस प्रोसेस में से, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा, हम वो एक प्रोटोकॉल जो है वो बना के दे दिया गया है कि किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है और हमने किन किन स्टेप से गुजरते हुए जो है वो डाटा माइनिंग उस पर परफॉर्म करनी है। अपने प्रोजेक्ट जो है हमारा वो कौन कौन से हमने मेथड्स अप्लाई करने हैं कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन करने से हमारे जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली हम जो है वो डाटा माइन कर सकें। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा। वो प्रोसेस है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है ये बेसिकली क्या होती है कि हमने अपना जो बिजनेस है जिसके लिए हम डाटा माइन करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या जो है वो किस काम के लिए वो डाटा को माइन करना चाहते हैं। तो इस तमाम की तमाम जो डिटेल है वो हम किसमें देखेंगे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट गोल्स और रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास किन किन चीजों का हमने ख्याल रखना है, डिटरमिन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमने देखना है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या अचीव करना चाहता है, वो क्या चीज हासिल करना चाहता है। तो अगर हम इस चीज को अच्छी तरह से देख लेंगे तो डेफिनेटली हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है एक्सेस सिचुएशन। एक्सेस सिचुएशन जो है ये स्टूडेंट्स बेसिकली इसका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसमें डिग आउट करना है। हमने देखना है तमाम के तमाम एंगल से जो है उसकी कौन कौन सी जो है वो हिडन रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उन तमाम की तमाम को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। इसके बाद एक्सेस सिचुएशन के बाद हमने डाटा माइनिंग के गोल्स को डिफाइन करना है। ये तमाम के तमाम स्टेप्स आपस में मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली ये तमाम के तमाम स्टेप्स इसलिए बनाए गए हैं कि भाई हम हर एंगल के साथ जो है अपना जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसे हम गो थ्रू करें, ताकि कोई भी ऐसा केस ना बीच में रह जाए कि जिसकी वजह से हमारा जो डाटा माइनिंग है वो प्रॉपरली हम वहां पे उस गोल तक हम ना पहुंच सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस साइड पे जा रहे हैं, जो माइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो हम उसके गोल ओरिएंटेड ना हो, हम किसी और डायरेक्शन पे जो है उसकी माइनिंग के प्रोसेस को जो है उसका फ्लो हम करते रहें, जबकि जो एक्चुअल उसके गोल्स है आपके कस्टमर के वो कुछ और थे। तो हमने डेफिनेटली यहाँ पे गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर देना है कि भाई हम इस लेवल तक जो है ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद प्रोड्यूस अ प्रोजेक्ट प्लान। तो डेफिनेटली इस तमाम प्रोसेस के बाद जो हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, जब हमने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है तो हमने डेफिनेटली सबसे एंड पे एक प्रोजेक्ट जो है वो प्लान प्रोड्यूस कर लेना अपने पास कि भाई ये हमारा जो है वो बिजनेस है, हमने यहां से स्टार्ट लिया है और हमने इस लेवल तक जो है इसे बूस्ट करके लेके जाना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसके प्रोसेस के अंदर वो क्या है, वो डाटा की अंडरस्टैंडिंग है। डाटा की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें हमने डाटा का क्वालिटी को इंश्योर करना है। सबसे पहले हमने डाटा को पिक कर लेना है। पिक करने के बाद इसमें डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल डाटा की क्वालिटी का, उसकी ऑथेंटिसिटी का जो है वो इशू आ सकता है। तो हमने हर एक एंगल से डाटा को भी उसकी जांच पड़ताल जो है वो करके देखनी है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले हमने कलेक्ट इनिशियल डाटा, उसके बाद डिस्क्राइब डाटा, एक्सप्लोर डाटा और वेरीफाई डाटा। तो कलेक्ट इनिशियल डाटा में हम सबसे पहले जो है वो एक्चुअल डाटा जो हमारे पास होगा हम उसे कलेक्ट करें, जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास होगा हम उसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डाटा को डिस्क्राइब करेंगे। डाटा को डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि भाई हमने देखना है कि डाटा का फ्लो क्या है, किस से जो है वो डाटा हमारे पास आ रहा है और हम उसे प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब डाटा में हम डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे डाटा की, कि डाटा जो है वो क्या है, उसके रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं, क्या हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर नॉर्मलाइज फॉर्म में है या नहीं है, जो हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो हमने की है ऑलरेडी, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये वाला डाटा जो है हमारे पास, क्या ये उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये डाटा जो है ये काफी होगा।
तो ये तमाम की तमाम हम सिचुएशन यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने डाटा को मजीद एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने का मकसद भी यही है कि हमने जो मजीद उसकी रिफाइनमेंट जो है वो डाटा की वो हमने कर लेनी है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि डाटा को हर एंगल से हमने उसकी जांच पड़ताल कर लेनी है। इसके बाद जब ये तीनों पॉइंट्स हम कर लेंगे तो डेफिनेटली एंड पे हमारा क्या है, हमने उसे डाटा को वेरीफाई कर लेना है और उसकी ऑथेंटिसिटी को हमने चेक कर लेना है कि भाई ये डाटा जो हमने लिया है क्या ये ऑथेंटिक भी है या नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो क्या है, डाटा की प्रिपरेशन। तो ये वाले जो दो स्टेप्स है, ये इनिशियल स्टेप है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखते हैं। इस तरह से एसडीएलसी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हम सबसे पहले जो है उसका रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये बेसिकली दो स्टेप्स जो थे ये इसी तरह के थे कि एक में हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया और दूसरे में हमने क्या किया, उसका एनालिसिस किया। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि हमने उसकी फॉर एग्जाम्पल हम उसकी कोडिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो वहां पे हम उसकी डिजाइनिंग जो है वो कोडिंग से पहले कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर हम इसे उसके साथ मिला के थोड़ा सा चलाने की कोशिश करें ताकि हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग उसकी कर सकें, तो मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे एसडीएलसी की अगर बात करें तो वहां पे डिजाइनिंग पहले होती है और कोडिंग बाद में होती है, यानी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो बाद में होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे जो है वो पहले कर लेनी है। तो डाटा की प्रिपरेशन में हमारे पास जो है वो हमने बेसिकली कलेक्ट कर लेना सारे के सारे डाटा को। उसमें हम क्या करेंगे, कौन कौन से हमारे पास प्रोसेस है, सबसे पहले हम किस चीज को कंसिडर करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने डाटा को क्लीन करना है, डाटा को कंस्ट्रक्ट करना है, इसके बाद उसे इंटीग्रेट करना है और एंड पे हमने क्या करना है, फॉर्मेट करना है उस डाटा को। तो इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। जिस तरह से सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया वो वाला डाटा जिसपे हमने जाके माइनिंग करनी है, सबसे पहले हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, यानी कि वो रॉ डाटा होगा हमारे पास, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें बाद में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से हमने उसे क्लीन करना है, हमने क्लीन इस तरह से करना है कि वो वाला डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है हमने उसमें से वो निकाल लेना है, बाकी को हमने जो है वो छोड़ देना है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होगा। तो डेफिनेटली हमने उसमें से डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसे एक्सप्लोर करना है, उसके कॉन्स्टेंट्स को देखना है। उसके बाद हमने उसे इंटीग्रेट करना है, यानी कि डाटा को उसकी एक्चुअल एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगी जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। उसकी करेक्टनेस जो है वो जज हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। हमने डाटा का फॉर्मेट भी देखना है कि हमने माइनिंग जो करनी है, जो हमने मेथड उस पर अप्लाई करना है, क्या उसका जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है हम उसके मुताबिक हम उसे क्या करेंगे, डाटा को उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है वो मॉडलिंग है। बिल्कुल इस तरह से जैसे डिजाइनिंग है, डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स हमारे पास होंगी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेटली वो मॉडलिंग की टेक्निक जो है वो सबसे पहले हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस टेक्निक को उठा लिया मॉडलिंग की, जो कि जिसके जरिए से हम उसे उसकी मॉडलिंग करना चाहते हैं, उसकी डिजाइनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद टेस्ट जो है वो उसके टेस्ट डिजाइन करेंगे। डेफिनेटली हम इसमें डिफरेंट टेस्ट डिजाइन जो है वो लेके आएंगे। डेफिनेटली इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने टेस्ट डिजाइन जो है उसे जनरेट करना है ताकि हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें। इसके बाद हमने उसका मॉडल, एक इनिशियल मॉडल जो है, जो भी हमारे पास उसका एक बेहतर सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली हम उसका एक मॉडल तैयार कर लेंगे और सबसे एंड पे हम क्या करेंगे, उस मॉडल को असेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन में डेफिनेटली हमने ये सारा का सारा जो भी काम किया है हमने उसकी जांच परख करनी है कि भाई क्या हमने ये काम ठीक किया है या नहीं किया, जिसमें डेफिनेटली हम उसकी एफिशिएंसी को जज करेंगे। और यहाँ पे किस तरह से क्या क्या इसमें स्टेप्स हम करेंगे, सबसे पहले हम उसके रिजल्ट्स जो हमारे पास आएंगे उनकी इवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद इस प्रोसेस को, जो भी हमारा प्रोसेस जो हमने अब तक किया है, इसे एक दफा रिव्यू करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई खामी तो नहीं रह गई हमसे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसके जो भी नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद उन्हें डिफाइन कर देना है। लास्ट स्टेप हमारे पास डिप्लॉयमेंट का होगा। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है वो इसका स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप होगा। और डिप्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसका एक प्लान बनाएंगे सबसे पहले डिप्लॉयमेंट का। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करनी है हमने, और सबसे एंड पे हमने क्या करना है, उसका फाइनल जो है वो रिपोर्ट तैयार कर लेनी है, जो कि हम जिस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के एंड पे हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक दफा रिव्यू कर लेंगे ताकि हम उसकी खामियों को और खूबियों को अच्छी तरह से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दफा दोबारा एक्सप्लोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा और समझा होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।